हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। नहीं सर, अभी 4 क्वेश्चन आपने छोड़ा है। अच्छा, तो चलिए उन 4 प्रश्नों को भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो पहले सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है 6वां। ये प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि आप एक फिगर देख लो। अच्छा, छठा तो हो गया, सातवां 8वां 9वां 10वां, मैंने 4 प्रश्न छोड़े हैं और ये है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब 6.1 का हमको प्रयोग करना है और प्रूफ करना है कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है ना, एक ट्राइंगल, बड़े अच्छे से देखिएगा, एक ट्राइंगल ABC, ठीक, और मैं किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मान लेता हूं कि भी है, इसका एक मैंने मिड पॉइंट पकड़ा, मान लेता हूं डी है। डी मिड पॉइंट होने का मतलब, मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मध्य बिंदु? मध्य बिंदु होने का मतलब है कि ये इधर वाली साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। रेशियो से कुछ नहीं, ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और ये जाके इस वाली साइड पे क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, E। और ये भी बोला गया कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है ना। DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और उसके साथ साथ AD बराबर हो चुका है BD के। कैसा लो तो क्वेश्चन वाला हमसे ये कह रहा है कि आपने जो पॉइंट E लिया है ना, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो E है ना, ये भी इसका मतलब AC साइड का मिड पॉइंट है। फिर से हमने एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल में मैंने एक साइड पकड़ी AB, इस AB का मिड पॉइंट लिया D है, और D से एक लाइन ड्रॉ की जो जाके कहाँ पे कनेक्ट होती है, AE पे, AC पे। अब ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, ये बोल दिया गया, और इसको बोला गया था मिड पॉइंट है। क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि 6.1 थ्योरम का यूज करो, और 6.1 थ्योरम का यूज करके ये बता दो कि ये जो E है ना, ये भी क्या है, इस AC का मिड पॉइंट है, जैसे कि D है। ओके, तो ये तो क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन वाले ने हमको दिया है। प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि AE बराबर EC, यही प्रूफ करना है। आर E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे निकालते हैं। मेनली सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या निकलेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहली बात, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, इस कंडीशन में हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो चूंकि DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, तो हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम। सो थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर हम काम करें यहाँ पे तो क्या होगा, ध्यान देंगे। थेल्स थ्योरम के अनुसार कि भाई अगर ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है तो ये क्या करेगी, ये जब डिवाइड करेगी तो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के, है ना। थेल्स थ्योरम लगेगा तो यही तो होगा। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1। इसको मत मानिए, यहाँ पे मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि AD बराबर है BD के, AD बराबर है BD के, है ना। AD बराबर है BD के हम लिख सकते हैं, जहां पे AD लिखा है वहां पे BD लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of ED in इक्वेशन 2 में हमको क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है।
सब AD की वैल्यू क्या है BD, लिख दिया BD। अब पूरे के नीचे क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू क्या हो गया AE अपॉन EC, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिएगा BD से BD कैंसिल, ये क्या हो गया 1, यानी AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1। इसी को इधर भेज देंगे तो EC इज इक्वल टू क्या हो गया AE हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3। कुछ नहीं मानने की जरूरत है, यही तो प्रूफ करना था। देखो यही तो प्रूफ कर रहा था, EC बराबर AE, EC बराबर AE, प्रूव हो गया। So we can say that we can say that E is the midpoint of AC। क्लियर, ये होना चाहिए, ये ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक्चुअल में ये जो आपने देखा है, ये एक्चुअल में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ाया गया था, मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, और ये मध्य बिंदु प्रमेय है, समझ आ रहा है। मध्य बिंदु प्रमेय यही था कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन जो है वो क्या कर रही है, वो दोनों के बीचों बीच क्या कर रही है, कट कर रही है दोनों साइड्स को, तो 100% ये वाली इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ये ABC है और मैंने यहाँ पे EF ले लिया, E और F, तो E और F क्या कर रहा है, मतलब ये जो E पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है, और जो F है वो किसका मिड पॉइंट बन रहा है, AC का। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वाली जो लाइन होगी इस वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। आइए समझ में, यानी EF जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। यही मिड पॉइंट थ्योरम था जो हम लोगों ने कब पढ़ा था, क्लास 9th में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो इसको पहले नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम प्रश्न है, बस चीजें थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं। कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, मान लिया ABC एक ट्राइंगल है, और इसमें मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है, दोनों साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट है D, दूसरा पॉइंट है E। ठीक है, DE। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये जो D है और E है, इस बार ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट है। पहले क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ D मिड पॉइंट है AB का, लेकिन इस बार इसने बोल दिया है कि D मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है AC का। तो इसलिए इस अनुसार अगर मैं देखूं तो क्या गिवन है, क्या दे दिया है इसने दे दिया है कि AD बराबर है BD के। क्यों? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट ऑफ AB है कि नहीं है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD बराबर है BD। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ऐसे ही अगर हम क्या करें, ऐसे ही हम यहाँ पे ये लिखें कि भाई AE इज इक्वल टू EC। क्यों? बिकॉज E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, प्रूफ क्या करना है इस बार, प्रूफ ये करना है क्योंकि पहले वाले में ये दिया था कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, लेकिन इस बार इसमें नहीं दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए प्रूफ करते हैं, मेनली जो गिवन है उसी से काम करेंगे, पहली बार में भी जो गिवन था उसी से किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखिएगा। यहाँ पे लिखा है AD बराबर BD है, यानी AD बराबर BD है, लिखा है ना, AD बराबर BD है। अगर AD बराबर BD है तो इसमें मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हैं, उसको नीचे बुला सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 3। अच्छा, ऐसे यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ वाला AE बराबर क्या है, EC है, इंटू 1 कर दे सकते हैं और इसी को इधर बुला सकते हैं, बिल्कुल। तो AE अपॉन क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब ध्यान से देखिएगा, AD अपॉन BD ये वाला हो गया इस साइड का रेशियो, और AE अपॉन EC यानी इस साइड का रेशियो। अब ध्यान से देखा जाए तो 2 इक्वेशन बने, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 का भी RHS 1 है और इक्वेशन 4 का भी RHS 1 है। तो अगर दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
1 and 2, मैं ये लिख सकता हूँ कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC होगा। और अगर ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पे कैसा हुआ है सर, यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक लाइन गई और इस लाइन ने क्या किया है कि बराबर भागों में या बराबर अनुपातों में क्या किया है, इन दोनों साइडों को इंटरसेक्ट किया है। तो 100% क्या होगा कि ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही तो 6.2 थ्योरम है। तो मैं लिख सकता हूँ बाई 6.2 थ्योरम we can say that DE is parallel to BC। और क्वेश्चन वाले ने कहा भी यही था कि आपको क्या करना है, आपको 6.2 थ्योरम का यूज करके ये करना है। पहले वाले में कौन सा थ्योरम लगाया था, 6.1 थ्योरम, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग गया, 6.2 थ्योरम। ये भी कौन सा थ्योरम था क्लास 9th के अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम ही है, ओके बिल्कुल। तो इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में कहा है कि ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक, ट्रेपेजियम है। तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। पॉइंट डिनोट कर दिया। अब चूंकि ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पहले ही हमको पता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। दैट मीन्स यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल होगा किसके, CD के, यानी AB पैरेलल टू CD। ये क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो फिगर दिया गया है वो ट्रेपेजियम का है। अब मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला था, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि AB पैरेलल है CD के। अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि इस ट्रेपेजियम का आप क्या करो, कुछ मत करो, इनके डायगोनल निकालो। तो डायगोनल सबको पता है क्या होगा, बिल्कुल डायगोनल सर जो अपोजिट साइड्स को, सॉरी अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है, ठीक है ना, उसी लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। अब एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं, बिल्कुल। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि हमें क्या कर दो, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ कि जो AO अपॉन BO है, AO अपॉन BO, देखना AO अपॉन BO बराबर है किसके, CO अपॉन DO के। ये प्रूफ करना है, ओके। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब सोल्यूशन हम ले पाएंगे। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर लूँ, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लूँ, कंस्ट्रक्शन एक करूँगा, अपने आप हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना, जो कहाँ पे आके मिल रहा है, O पे। और इसको मैंने नाम दे दिया X, यानी ये पॉइंट क्या है, X से मैंने लाइन ड्रॉ की कहाँ पे, O पे। लेकिन इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा कि ये जो XO है वो पैरेलल हो जाए AB के, ठीक है ना। यानी कंस्ट्रक्ट अ लाइन OX विच पैरेलल टू AB, यानी AB के क्या हो जाए, AB के क्या हो जाए, पैरेलल। अब अगर AB के पैरेलल है दैट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ XO पैरेलल है AB के। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम अभी जस्ट देखें कि AB पैरेलल है CD के। तो अगर XO पैरेलल है AB के तो यानी देन XO पैरेलल होगा आल्सो CD के भी, हाँ है ना भाई। जब ये पोर्शन मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी पैरेलल है और ये वाली लाइन ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। मतलब भाई इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, किसको, AB को, तो भी नहीं मिलेगा, XO को मिलाऊंगा तो भी नहीं मिलेगा, और DC को मिलाऊंगा मतलब बढ़ाऊंगा तो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं पे। देख तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो एक एक करके इनका फायदा उठाते हैं और गेम चलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमारे पास जानते हैं गिवन क्या आया है, ये आया है कि एक बार हम लेके चलेंगे XO पैरेलल है AB के और एक बार लेके चलेंगे XO पैरेलल है
सी डी के, बस गेम खत्म इतने में। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये मान लिया, सबसे पहले इसको लिया एक्स ओ पैरेलल है ए बी के, एक्स ओ पैरेलल है ए बी के, तो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान देंगे कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे ये ट्राइंगल, कौन है ये ट्राइंगल, ए डी बी। तो ट्राइंगल ए डी बी से देन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। अब मैं अगर ले रहा हूँ ए डी बी, तो मेनली हमको ये पता है कि ये वाली लाइन क्या है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए यानी क्या होगा, यहाँ से ए से लेके एक्स, ए से लेके एक्स अपॉन डी से लेके एक्स बराबर होगा किसके, ओ से लेके बी, ओ से लेके बी और ओ से लेके डी के। ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगेन दूसरा वाला फॉर्मूला अपना, मतलब ये तो पहला वाला हमने अब आजमाया तो ये मिल गया, अब ऐसे दूसरा वाला आजमाओ। अगेन ओ एक्स इज पैरेलल टू सी डी, सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, मतलब ये वाला पैरेलल है इसके, तो हम कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये वाला पोर्शन आ जाए, ये वाला। ध्यान से देख रहे हैं, अब ये वाला किस में आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये वाला, यानी ये क्या है, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, भूल जाओ ये बीच में जो लाइन है इसको भी भूल जाओ, सिर्फ हमको ये याद रखना है, जैसे वहां पे था जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, यानी सॉरी डिवाइड कर रही होगी, तो जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब थेल्स थ्योरम के अनुसार बोल रहा हूँ। ये सर नो, थेल्स साहब ने यही तो कहा था, यही तो करते आ रहे हैं, यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा देना है। चलो लगाते हैं, अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन डी एक्स, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो ए ओ अपॉन ओ सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। और अगेन मैं किसके अनुसार कह रहा हूँ, थेल्स साहब के अनुसार कह रहा हूँ, तो थेल्स थ्योरम लगाया मैंने। ठीक है, हाँ है ना। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का जो LHS है वही इक्वेशन नंबर 2 का भी LHS है, बराबर है। ठीक है ना, तो अगर LHS बराबर है तो RHS तो 100% बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम बात करें तो x dx बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, OB OD बराबर हो जाएगा AO यानी OA अपॉन OC हो जाएगा, यानी OB अपॉन OD OA अपॉन OC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मुझे प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO, दैट मीन्स इसको इधर बुला लो, है ना, और इसको ऊपर बुला लो, तो हो जाएगा ऐसे CO अपॉन DO इज इक्वल टू OA अपॉन BO, सॉरी AO अपॉन BO। ये इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके से करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर